हेलो नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास में हम फास्टैग पढ़ेंगे और GNSS सिस्टम जो होता है उसमें पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है GNSS सिस्टम से और फास्टैग से। फास्टैग के कलर के बारे में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कलर से ही पूछे जाते हैं। तो सारा कवर हम इसमें कर आपका टॉपिक आज इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। और ये बड़ी क्लास नहीं होगी, मैक्सिमम आपकी 8 से 10 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। फास्टैग प्रणाली क्या होती है? फास्टैग एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जो RFID, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार पीछे आपकी बहुत सारी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी है। RFID की फुल फॉर्म बताओ, तो RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन, ये रेडियो जो आपकी तरंगे होती हैं उसके आधार पर ये काम करती है। आपकी राजमार्ग और एक्सप्रेस पर स्वचालित टोल के पर ये लगी होती है। भीड़ को कम करते कैशलेस आपकी ये सुविधा होती है। मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है, वहाँ से आपका टोल डिडक्ट हो जाता है। इससे आपको भीड़ में लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता और आपको भुगतान भी जल्दी हो जाता है। फास्टैग के रंग के आधार पर आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से रंग जो आपका फास्टैग का होता है वो किस लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करें फास्टैग के रंग की। बैंगनी फास्टैग आपकी निजी कारें और जीपे के लिए होती है। आपकी प्राइवेट आपकी खुद की निजी कारें हैं, आपने किसी बिजनेस के तौर पे आपकी ने यूज नहीं कर रखी, तो प्राइवेट कार्स जो आपकी होती है, आपकी जीप वगैरह होती है, तो उसके लिए हम बैंगनी फास्टैग कलर का यूज करते हैं। आप साथ साथ इसको याद कर लीजिएगा या फिर आप आपकी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिएगा। आपके बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंगनी फास्टैग की आपकी प्राइवेट कार्स में यूज़ होता है। नारंगी फास्टैग की बात करें तो आपकी जो वाणिज्य आपके वाहन होते हैं, बट आपके हल्के वाणिज्य वाहन जो आपके, जिसे हम LCV बोलते हैं, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, तो इसमें हम नारंगी फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। नारंगी कलर का हम यूज करते हैं। इसके बाद में ग्रीन फास्टैग का यूज करते हैं। तो बस जो हमारी बसेस होती हैं, बस में हम ग्रीन फास्टैग का यूज करते हैं। और HCV की का होता है हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, जो हमारी बाहरी, जैसे हमने देखा कि हल्के वाणिज्य वाहन होते हैं उसमें तो हम नारंगी यूज करते हैं, बट जो बाहरी वाणिज्य वाहन होते हैं उसमें हम पीले रंग का फास्टैग यूज करते हैं। ये आप याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि आप कन्फ्यूज, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जबकि बैंगनी फास्टैग थी भी तो आपकी निजी कारें और जीपे में यूज होती है। आपकी हल्के वाणिज्य वाहन आपके नारंगी फास्टैग कलर के होते हैं, नारंगी कलर के होते हैं। और जो आपके भारी वाणिज्य होते हैं, भारी वाणिज्य वाहन ट्रक वगैरह, ये आपकी पीले कलर के आपके फास्टैग होते हैं। और बसों के लिए हम ग्रीन फास्टैग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी फास्टैग का यूज हमारी सरकारी और आपातकालीन वाहन के लिए होता है। जैसे एम्बुलेंस आपकी हो गई, फायर ब्रिगेड आपकी हो गई, पुलिस की गाड़ी आपकी हो गई, या फिर कोई भी आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गाड़ी है, उनके लिए हम गुलाबी फास्टैग का यूज करते हैं। गुलाबी कलर का आपका ये यूज होता है। नीले फास्टैग का हम निर्माण उपकरण वाहन में करते हैं। जैसे आपका JCB हो गया, जैसे आपका बुलडोजर हो गया, जैसे आपका रोड रोलर हो गया, इनमें हम नीले रंग का फास्टैग का यूज करते हैं। तो ये 4-5 आपके कलर थे, ये आपको याद आपके होने चाहिए। फास्टैग कैसे काम करता है? फास्टैग स्टिकर आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था आपके ITBP में कि जो आपका फास्टैग होता है वो कहाँ पे चिपका होता है। सॉरी, ITBP ने इसरो में आया था, इसरो में। तो आपके विंड स्क्रीन पर आपकी ये चिपका होता है। जब वाहन टोल प्लाजा के पास पहुँचता है तो RFID, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, उसके स्कैनर फास्टैग का पता लेते हैं। टोल राशि स्वचालित रूप से लिंक हुए प्रीपेड वॉलेट या पावती से काट ली जाती है। मतलब ऑटोमेटिक आपकी वो डिटेक्ट हो जाती है आपकी किलोमीटर के हिसाब से। बैरियर स्वचालित रूप से खुल जाता है, जिससे बिना रुके त्वरित मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। बैरियर जिसे हम वो एक डंडा सा लगा देते हैं टोल टैक्स पे, ताकि जब फास्टैग आपका फीस आप दोगे तभी वो खुलता है, तो वो अपने आप फिर वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। फास्टैग के लाभ क्या है? तो ये एक तो कैशलेस सुविधा है, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, तेज यात्रा हो सकती है। SMS अलर्ट, आपके जो भी आपको टोल कटेगा, रुपये कटेंगे, वो आपका SMS के द्वारा आपको सूचना मिलेगी। ईंधन दक्षता, आपकी लंबी कतारों में आपको बचेगा, आपको उसमें इसलिए आपको ईंधन भी आपका बचेगा, वाहन के लिए अनिवार्य होता है। और इसके बाद में फास्टैग के उपयोग न करने पर जुर्माना भी होता है आपका। क्या होता है? बिना फास्टैग वाले वाहन को नगद में 2 गुना टोल आपका शुल्क देना पड़ता है। तो आप ये समझ लो कि ये लगभग आपका मैंडेटरी आपका हो चुका है आपका फास्टैग सिस्टम। टोल आपको, अगर आपने फास्टैग के मतलब अगर नगद नहीं दिए वाहनों को, तो आपको 2 गुना टोल आपका शुल्क ले लिया जाएगा। टोल भुगतान को दरकिनार करने पर उल्लंघनकर्ताओं को कानूनी कार्रवाई का सामना भी इसमें
करना पड़ता है, ये आपका जुर्माना वगैरह होता है। इसके बाद में सबसे मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है GNSS सिस्टम। हालांकि ये अब हमारा लागू नहीं हुआ है अभी, बट जो हमारा केंद्र सरकार है वो हमारे कह रहे हैं कि इसको लागू करेंगे। बट इसमें क्या समस्या हम देखने को मिलते हैं, इससे लोग जो हमारे हैं वो विरोध कर रहे हैं GNSS सिस्टम का। GNSS सिस्टम में क्या होता है, हमारी सैटेलाइट जो हमारी होती है, सैटेलाइट के माध्यम से हमारे टोल को डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारे सर्वर को भेज दिया जाता है, वहाँ पे आपका पूरा कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, कितना आपका टोल लगेगा, वहाँ से आपको ऑटोमेटिक आपका काट लिया जाता है। इसका विरोध कर रहे हैं लोग। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि GNSS सिस्टम से आपके व्हीकल को ट्रैक कर लिया जाता है कि कितने किलोमीटर चला है, तो उसकी लोकेशन भी पता लग जाती है कि आपका व्हीकल अब कहाँ है। तो ये सिक्योरिटी के तौर पे विरोध कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी के लिए हमें खतरा हो सकता है कि हमारी हर एक अपडेट सरकार के पास जाएगी, तो इसलिए आप ये विरोध कर रहे हैं इसका लोग। तो GNSS सिस्टम की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, GNSS सिस्टम की। तो इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इस सैटेलाइट के माध्यम से ये काम करती है। अदर टोल आगामी GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली है जो भविष्य में फास्टैग प्रणाली की जगह लेती है। GNSS टोलिंग की कैसे काम करता है? तो वाहन में GNSS ट्रैकिंग डिवाइस आपका लगा दिया जाता है। आपका डिवाइस जो एक छोटा सा होता है वो आपका लगा दिया जाता है, सैटेलाइट के माध्यम से वो कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो सैटेलाइट है वो सर्वर से आपकी कनेक्ट हो जाती है। तो पूरा जो डाटा है वो आपके पास सर्वर के पास पहुंच जाता है। जब कोई वाहन टोल रोड पर प्रवेश करता है तो उसका स्थान उपग्रह के माध्यम से ट्रैक कर लिया जाता है। उपग्रह मतलब आपका सैटेलाइट, इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। टोल की गणना टोल रोड पर तय की गई दूरी के आधार पर की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका हर बार ट्रैक करेगा। जब भी आपका वाहन जो है वो हाईवे पर आपका आ जाता है, चढ़ जाता है, हाईवे पे एंट्री कर दिया जाता है, तभी से वो आपका एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जो आपका टोल होता है वो हाईवे पर ही लगता है आपका टोल। वैसे जो नॉर्मल सड़क होती है वहाँ पे तो टोल आपका कटता नहीं है। टोल राशि स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिक आपके खाते से काट ली जाती है। GNSS टोल के आपके लाभ आपके कुछ इस प्रकार हैं। कोई टोल बूथ नहीं, मतलब कोई भी आपका टोल बूथ जो वगैरह होते हैं, टोल प्लाजा जिसे हम बोलते हैं, वो कोई टोल प्लाजा आपका की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे आपको भीड़ भाड़ से आपको छुटकारा मिलेगा। आप ड्राइव करते समय भुगतान आपके फास्टैग के विपरीत आपको भुगतान होगा। ट्रैफिक कम हो जाता है, इससे लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। संपूर्ण सड़क नेटवर्क को कवर करता है। GNSS टोल का उपयोग राजमार्गों और एक्सप्रेस सहित सभी सड़कों पर ये किया जा सकता है। GNSS टोलिंग कब लागू होगी? मतलब अभी लागू नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको बताया लोग इस पर विरोध कर रहे हैं। तो भारत सरकार चुनिंदा राजमार्गों पर GNSS टोल का परीक्षण कर रही है। परीक्षण मतलब वो देख रही है कि कैसे वर्क कर रहा है, कि ठीक है नहीं है। तो मतलब उसको एक प्रकार से एक ट्रेनिंग के तौर पे वो अब परीक्षण कर रही है, देख रही है। अगले कुछ वर्षों में फास्टैग प्रणाली पर स्थान इसका पूर्ण कार्य होने की उम्मीद है। इसकी विशेषता क्या होती है? अगर फास्टैग और GNSS सिस्टम में हम अंतर देखें तो तकनीक ये RDI जो हमें जो RFID जो हमारी होती है सिस्टम, उसके बेस पे काम करता है। मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। ये हमारे सैटेलाइट के आधार पर काम करता है, GPS सिस्टम से काम करता है। टोल संग्रह निश्चित स्थान पर हमारे टोल प्लाजा लगे होते हैं, इसमें हमारी टोल प्लाजा की आवश्यकता नहीं होती है। भुगतान मोड हमारा प्रीपेड वॉलेट या बैंक खाता, इसमें अप्रत्यक्ष ऑटो डेबिट आपका कर लिया जाता है। विशेषता की बात करें और ज़्यादा तो भौतिक मूल्य डाटा टोल प्लाजा की आवश्यकता इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। पहले से ही उपयोग में ये है, ये भविष्य की तकनीक है, मतलब अभी आई नहीं है हमारी। इसके बाद में कई बार क्या हो जाता है, टोल प्लाजा पे हमारी चाबी छीन ली जाती है। तो इससे फास्टैग सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। टोल संग्रह पे RFID का उपयोग, इससे रंग कोडित फास्टैग का उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से वाहन में ये कौन सा हमारा जो है तो ये फास्टैग सिस्टम है ये यूज होता है। तो ये हमारी पूरी क्लास थी आज की। तो मैं दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये वही है, कलर ही इसमें इंपॉर्टेंट है। कलर से जो बाकी के इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फुल फॉर्म जो मैंने आपको बता दी। बाकी कलर से इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही मैं दोबारा बता देता हूँ, नीला जो आपका फास्टैग होता है वो आपकी JCB, बुलडोजर, रोलर जो आपके निर्माण उपकरण के वाहन होते हैं उसमें नीला किया जाता है। आपके बुलडोजर वगैरह होते हैं, JCB वगैरह होती है। गुलाबी जो फास्टैग आपके होते हैं वो आपके सरकारी आपातकालीन वाहन, जो भी आपके इमरजेंसी गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट के वाहन होते हैं, वो उसमें हम गुलाबी फास्टैग का यूज़ करते हैं। पीले की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, जो भारी ट्रक होते हैं, वाणिज्य वाहन होते हैं, उसमें पीले फास्टैग का यूज होता है। बसों में आपका ग्रीन फास्टैग का यूज होता है। नारंगी फास्टैग हमारे हल्के वाणिज्य वाहन, मतलब बिजनेस के तौर पे जो हल्के वाहन होते हैं उनका हमारे नारंगी कलर का फास्टैग होता है। और बैंगनी हमारी जो निजी हमारी व्हीकल्स होते हैं उसमें हम बैंगनी कलर का यूज करते हैं। तो ये आज की क्लास थी। कैसी लगी आपको क्लास? आप वीडियो को लाइक कर लो अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो ऐसे ही हम सीरीज लाते रहते हैं। कुछ ही क्लास हमारी बची है नॉन टेक्निकल की, फिर हमारा पूरा
सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।